बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 से पहले हमारे साथ कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ है स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ए रेशो बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, स्लोप हमारे साथ क्या है? वर्टिकल राइज या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के दरमियान जो हमारे साथ रेशो है उसको हम स्लोप कहते हैं। या द टेंजेंट टू द इंक्लिनेशन, टेंजेंट टू एंगल, मतलब टेंजेंट थीटा इज स्लोप विद अस। ठीक है, तो स्लोप हमारे साथ है टेंजेंट थीटा या वर्टिकल एक्सिस डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, अब अगर दो लाइन है उसका स्लोप बराबर हो तो इसका मतलब ये है वो दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है। ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2 देन द टू लाइन्स विल बी पैरेलल। और अगर हमारे साथ दो लाइन हो और उन दोनों का स्लोप हम मालूम कर लें और उसका प्रोडक्ट -1 के बराबर हो तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर है। m1 m2 इज इक्वल टू -1 देन द टू लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर। अगर हमेशा वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल को पैरेलल मतलब x एक्सिस को पैरेलल हो उसका स्लोप 0 होगा, और जो वर्टिकल एक्सिस में हो वर्टिकल को पैरेलल हो तो उसका स्लोप हमारे साथ इन्फिनिटी होगा। तो if m इज इक्वल टू 0 देन द लाइन विल बी पैरेलल टू एक्सिस, if m इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन द लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो हमारे साथ ये इंपॉर्टेंट MCQs में भी है। अगर दो लाइन का स्लोप बराबर हो वो पैरेलल होंगे, अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो परपेंडिकुलर होंगे, अगर एक लाइन का स्लोप 0 हो तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, एक लाइन का स्लोप इन्फिनिटी हो तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट पाम, हमारे साथ स्लोप इंटरसेप्ट पाम मतलब अगर हमें स्लोप गिवन हो m और इंटरसेप्ट c हमारे साथ क्या है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। तो अगर हमें m स्लोप और c इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस गिवन हो तो हम इस इक्वेशन से वो मालूम करेंगे इसका इक्वेशन। ठीक है, अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब एक पॉइंट हमें गिवन हो x1 y1 और स्लोप हमें गिवन हो तो इक्वेशन मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। टू पॉइंट फॉर्म मतलब अगर इंटरसेप्ट दो पॉइंट पे हो, अगर हमें दोनों पॉइंट गिवन हो x1 y1 x2 y2 तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1। मतलब इस तरह हो कि इंटरसेप्ट दो पॉइंट पे हो। ठीक है, या हम x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। ठीक है, a क्या है? इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और b क्या है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, इस तरह साइमेट्रिक फॉर्म के लिए थीटा इंक्लिनेशन है और x1 y1 पॉइंट है। ठीक है, तो x माइनस x1 डिवाइड बाई cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई साइन थीटा। और नॉर्मल फॉर्म जिसमें हमें एक पॉइंट और नॉर्मल की लेंथ गिवन हो तो इसके लिए हम x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम वेयर p इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 6.2 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर ए पार्ट नंबर ए। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ए में हमें कोऑर्डिनेट प्लेन पे एक लाइन है उसका इक्वेशन मालूम कर लें। तो ये 5 है, 5 पे इंटरसेप्ट है और इधर -5 पे इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म है। इंटरसेक्ट ऑन x एक्सिस इज -5, इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस इज 5। ठीक है, इसका मतलब इसमें a हमारे साथ -5 है और b हमारे साथ 5 है। ठीक है, तो 2 पॉइंट इंटरसेप्ट का फार्मूला जब हमें ए और बी गिवन हो उसका फार्मूला है
एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज़ इक्वल टू 1। तो x डिवाइड बाई ए हमारे साथ है -5 प्लस y डिवाइड बाई बी हमारे साथ है 5 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये माइनस एक्स बाई 5, इसका मतलब माइनस, अगर ये मैं उस साइड पे लिख लूँ तो ये प्लस एक्स बाई 5 होगा, मतलब y बाई 5 इज इक्वल टू एक्स बाई y बाई 5 इज इक्वल टू एक्स बाई 5 प्लस 1। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई 5 ख़त्म करने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हमारे साथ y हो जाएगा, ये हमारे साथ 5x हो जाएगा और ये हमारे साथ x हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो विच इज़ दी रिक्वायर्ड इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। पार्ट नंबर बी है, इसमें हमें ग्राफ गिवन है, ये x एक्सिस है, सर इधर भी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये ऑरिजिन है, ये y एक्सिस है और ये ऑरिजिन है। इधर हमारे साथ जो लाइन हमें गिवन है ये है, y पे इंटरसेप्ट हमारे साथ है 6 और x पे इंटरसेप्ट हमारे साथ है 2, मतलब इसका मतलब है कि a हमारे साथ 2 है और b हमारे साथ 6 है। तो हमें 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन मालूम है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो x डिवाइड बाई 2 प्लस वाई डिवाइड बाई 6 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अभी 6 और 2 ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 6, इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 और 6 3 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो 3x आ जाएगा प्लस y इज़ इक्वल टू 6। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी में हमें गिवन है ये y पे इंटरसेप्ट 1 है और x पे -1/2 है, -1 डिवाइड बाई 2, ये x डैश है और ये y डैश है। तो हमें पता है a हमारे साथ -1/2 है और b हमारे साथ 1 है, तो हमें इक्वेशन मालूम है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो x डिवाइड बाई -1/2 प्लस वाई डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 2 डबल डिवीजन में है तो हमारे साथ आ जाएगा -x और 2 ऊपर आ जाएगा -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, या हम इसलिए लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर डी है, इक्वेशन हमें गिवन है, ग्राफ हमें गिवन है, x डैश और y डैश, y पे इंटरसेप्ट 1 है और x पे इंटरसेप्ट 2 है। ठीक है, मतलब a हमारे साथ 1 है, a हमारे साथ 2 है और b हमारे साथ 1 है। तो हमें इक्वेशन का पता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x डिवाइड बाई 2 प्लस वाई डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 को ख़त्म करने के लिए इसको, तो ये हमारे साथ x आ जाएगा, ये प्लस 2y इज इक्वल टू 2, तो x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर ई है, ये ऑरिजिन से पास होता है और एक पॉइंट इसका ऑरिजिन है और दूसरा पॉइंट इसका 6 व 6 पॉइंट से, जब 2 पॉइंट से पास होता है और 2 पॉइंट फॉर्म हो तो उसका इक्वेशन भी हमें मालूम है। उसका इक्वेशन हमारे साथ है x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू
y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1। तो x माइनस, अब ये x1 y1 है तो x1 हमारे साथ 0, y1 हमारे साथ 0। ये x2 y2 है तो x2 हमारे साथ 6, y2 हमारे साथ 6। तो x माइनस x1, x माइनस 0, x2 माइनस, तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस y1 हमारे साथ 0 है, y2 6 है, y1 0 है। तो x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 6, मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड बाई 6, तो x इज इक्वल टू y, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दोनों फॉर्म हम लिख सकते हैं। नंबर f, आखिरी पार्ट नंबर f, x डैश y डैश, इसका x पे इंटरसेप्ट है -4 और y पे इंटरसेप्ट है -3, -4 और -3, मतलब a हमारे साथ -4 है और b हमारे साथ -3 है। इक्वेशन हमें मालूम है x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, तो x डिवाइड बाई -4 प्लस y डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 4 और 3 ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 12, जब इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 3x आ जाएगा -3x, और ये -4y आ जाएगा इज इक्वल टू 12, या ये अगर इस साइड पे मैं लिख लूँ तो ये मेरे साथ बन जाएगा 3x प्लस 4y और प्लस 12 इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और पार्ट नंबर डी एफ हमारे साथ सॉल्व हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज दिस लाइन इन ऑर्डर ऑफ स्टीपनेस, मतलब स्टीपनेस मतलब जिसका स्लोप सबसे कम हो, इस तरह जिसका स्लोप सबसे कम हो पहले लिख ले, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला, फिर चौथे वाला, जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा हो यहाँ पे लिख ले। ठीक है, तो मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ। नंबर ए, y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 4, y इज इक्वल टू 2 बाई 5x प्लस 4। नंबर बी है y इज इक्वल टू 1 बाई 3x माइनस 5, और y इज इक्वल टू x माइनस 3, और y इज इक्वल टू 0.3x प्लस 6, 0.3x प्लस 6। ई है y इज इक्वल टू 0.01x माइनस 200। अब ये इक्वेशन में इस तरह फॉन्ट फॉर्म में सारी 2.5 से आता है y इज इक्वल टू, ये लिख सकता हूँ 2.5 से आता है 0.4, तो ये मैं लिख सकता हूँ 0.4x प्लस 4। इस तरह ये मैं लिख सकता हूँ 1/3 से आता है 0.33x माइनस 5। इस तरह ये 1x माइनस, मतलब इसका स्लोप 1 है, 1x माइनस 3, ये 1 है। ठीक है, इस तरह ये तो ठीक है 0.3x प्लस 6, ये भी ठीक है 0.01x माइनस 200। अब इस इक्वेशन का इसका स्लोप हमारे साथ बराबर है 0.4, इसका स्लोप हमारे साथ बराबर है 0.33, इसका स्लोप हमारे साथ बराबर है 1, इसका स्लोप हमारे साथ बराबर है 0.3, और इसका स्लोप हमारे साथ बराबर है 0.01। ठीक है, तो अब सबसे कम स्लोप ई का है, तो पहले आप ई वाला लिख ले, मतलब ये वाला लिख ले। ठीक है, इसके बाद इसके पॉइंट, इसके बाद कम स्लोप हो वो डी का है, इसके बाद डी लिख ले। ठीक है, इस तरह इसके बाद बी का स्लोप कम है 0.33, तो मैं बी लिखता हूँ। ठीक है, इसके बाद 0.4 है ए,
ठीक है। और सबसे ग्रेटर स्लोप, सबसे ज़्यादा स्लोप वो सी का है, वो 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले ई लिख लें, ई, फिर डी, फिर बी, फिर ए और फिर सी। तो ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। नंबर 3 है, अरेंज इन ईच केस फाइंड द स्लोप इफ इट इज़ डिफाइंड। स्लोप मालूम कर ले हर केस में। नंबर ए हमारे साथ है -5 4 और दूसरा पॉइंट है 3 6। ये परस करें x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। स्लोप का फार्मूला हमारे साथ है जब दोनों पॉइंट्स गिवन हो, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 हमारे साथ 6 है -4 और x2 हमारे साथ 3 है और x1 हमारे साथ -5 है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 6 - 4 से 2 आता है और 3 माइनस से प्लस आता है, तो 3 + 5 से 8 आता है, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4। तो a का स्लोप मालूम हो गया। अब 1/4 से आप अगर लिखते हैं तो 0.25 भी लिख सकते हैं। b हमारे साथ है 2 - 1 और -5 और 6, ठीक है। तो ये हमारे साथ x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो स्लोप हमारे साथ बराबर है जब दो पॉइंट्स गिवन हो, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 हमारे साथ 6 है, y1 हमारे साथ -1 है, x2 हमारे साथ -5 है, x1 हमारे साथ -2 है। तो माइनस माइनस प्लस आता है, 6 + 1 से 7 आता है और -5 - 2 से -7 आता है। तो स्लोप हमारे साथ आ जाएगा -1। 7 डिवाइड बाई -1 से हम -7 से -1 आता है। पार्ट नंबर सी, थ्रू द ऑरिजिन एंड -4 व 6। थ्रू द ऑरिजिन मतलब 0 है 0 और दूसरा पॉइंट है -4 व 6। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो स्लोप का फार्मूला है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 6 - 0 डिवाइड बाई -4 - 0 विच इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई -4। तो स्लोप हमारा आ जाएगा -3 डिवाइड बाई 2। पार्ट नंबर डी, 4x + 7y इज इक्वल टू 1। 4x + 7y इज इक्वल टू 1। अगर 4x में इसी उस साइड पे लिख लो तो 7y इज इक्वल टू -4x + 1। बोथ साइड डिवाइड बाई 7, बोथ साइड डिवाइड बाई 7। तो y इज इक्वल टू -4/7x और +1/7। कंपेयर विद इक्वेशन y इज इक्वल टू mx + c। सो m इज इक्वल टू -4/7। ये हमारे साथ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx + c। तो ये इक्वेशन मैंने इसी फॉर्म में लिख लिया, y इज इक्वल टू mx + c। c हमारे साथ 1/7 है और m हमारे साथ -4/7 है, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर ई हमारे साथ है पैरेलल टू 2y - 4x इज इक्वल टू 7। पैरेलल टू 2y - 4x इज इक्वल टू 7। सबसे पहले आप इसी फॉर्म में ये लिख लें, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू 4x + 7, 4x + 7 बोथ साइड डिवाइड बाई 2। तो y इज इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड हो गया तो y आ गया, 4x/2 से 2x आता है और +7/2, ठीक है। स्लोप हमारे साथ इससे 2 आ गया, ठीक है। एज बोथ लाइन्स आर, पर इसको मैं m2 कहता हूँ, ठीक है। एज बोथ लाइन्स आर पैरेलल, जो रिक्वायर्ड है और जो गिवन दोनों पैरेलल है। सो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 2। स्लोप जब पैरेलल है तो इस इक्वेशन से जो स्लोप आ गया वो दूसरी लाइन का भी स्लोप होगा, ठीक है। नंबर एफ, परपेंडिकुलर टू 6y इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर टू 6y इज इक्वल टू y 6
x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, तो ये मैं लिख सकता हूँ उसी फॉर्म में, ठीक है, y इज इक्वल टू 6x प्लस 3, तो ये हमारे साथ स्लोप आ गया m इज इक्वल टू 6 एज बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर सो m1, इसको मैं m1 कहता हूँ, m2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1, तो हमारे साथ m1 6 है और m2 हमने मालूम करना है, 6 m2 इज इक्वल टू माइनस 1 या m2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 6 विच इज़ द रिक्वायर्ड स्लोप। तो पार्ट नंबर एक सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है, what are the x and y intercept for each of the following lines? Number A, y is equal to 2x प्लस 6, जब x इंटरसेप्ट मालूम करते हैं तो x की वैल्यू पुट कर ले 0, पुट पार x इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमारे साथ आ जाएगा y इज इक्वल टू 6, ठीक है, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 और फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। अगर मैं इधर y 0 पुट कर लो तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 या 2x इज इक्वल टू माइनस 6 या x इज इक्वल टू माइनस 3। सो x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस 3 और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो हमारे साथ पार्ट नंबर ए सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 9, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 9 पार x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 9 या माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9, बोथ साइड डिवाइड बाई माइनस 3, सो x इज इक्वल टू 3 और फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 9 मतलब y इज इक्वल टू 9, सो x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 9। पार्ट नंबर सी, y इज इक्वल टू x प्लस 2 पार x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, जब y 0 पुट कर लो तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू माइनस 2 पार y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, सो x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस 2 और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू प्लस 2। पार्ट नंबर डी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 8, y इज इक्वल टू
2x माइनस 8। y इज इक्वल 2x माइनस 8 पर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0 आ जाएगा माइनस 8 पर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 8 या 2x इज इक्वल टू 8, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 4। सो x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4 और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस 8। पार्ट नंबर ई, y इज इक्वल टू 5x प्लस 10। y इज इक्वल टू 5x प्लस 10 पर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 5x प्लस 10 या 5x इज इक्वल टू माइनस 10, बोथ साइड डिवाइड बाई 5, x इज इक्वल टू माइनस 2 पर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 5x 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। सो x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस 2 और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 10। पार्ट नंबर एफ, y इज इक्वल टू 5x माइनस 10, y इज इक्वल टू 5x माइनस 10 पर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 या 5x इज इक्वल टू 10 या x इज इक्वल टू 2 पर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू माइनस 10। सो x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो पार्ट एफ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है In each case, use the normal form to find out the equation of a line for the following assumption। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन मालूम कर लें। तो for each case use the normal form to find the equation of a line for the following assumption। नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ए, हमें p गिवन है 4 और थीटा गिवन है 60 डिग्री। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें पता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो यहाँ सिर्फ वैल्यूज पुट कर ले। ठीक है, तो x और cos एंगल हमारे साथ 60 है, cos 60 प्लस y sin 60 इज इक्वल टू p हमारे साथ 4 है। x और cos 60 की वैल्यू हमारे साथ है √3 डिवाइड बाई 2 प्लस y और sin 60 की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू 4। 2 ख़त्म करने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2,
तो हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो पार्ट ए हमारे साथ सॉल्व हो गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर बी में पी हमारे साथ 8 है और थीटा 90 है। पी हमारे साथ 8 है और थीटा हमारे साथ 90 डिग्री है। तो एज इक्वेशन आप नॉर्मल हमारे साथ बराबर है एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू फी। तो एक्स कास 90 प्लस वाई साइन 90 इज इक्वल टू पी की वैल्यू 8 है। तो एक्स कास 90 की वैल्यू 0 है प्लस वाई साइन 90 1 के बराबर है इज इक्वल टू 8। तो ये 0 हो जाएगा और ये y आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नंबर सी है p इज इक्वल टू 5 और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। p इज इक्वल टू 5 और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें इक्वेशन मालूम है एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। तो एक्स आवर कास 30 प्लस वाई और ये कास 60 हमारे साथ 1/2 के बराबर है और साइन 60 बराबर है अंडर द रूट 3/2 का। तो ये हमारे साथ x आ जाएगा और इधर हमारे साथ अंडर द रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, इधर इसकी वैल्यू मैंने गलत लगाई थी। और y साइन 30 इज इक्वल टू p और p की वैल्यू हमारे साथ 5 है। तो x और cos 30 बराबर है अंडर द रूट 3/2 का। तो अंडर द रूट 3/2 x और साइन 30 बराबर है 1/2 का। तो 1/2 y इज इक्वल टू 5। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2। तो अंडर द रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर डी है p इज इक्वल टू 2 और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। p इज इक्वल टू 2 और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इक्वेशन हमें पता है एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। एक्स कास 45 प्लस वाई साइन 45 इज इक्वल टू पी की वैल्यू 2 है। तो एक्स और कास 45 बराबर है 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 का और वाई साइन 45 बराबर है 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 का विच इज इक्वल टू 2। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 2। तो ये मेरे साथ बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर द रूट 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इफ द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन आर द फॉलोइंग। हर केस में इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम कर लें। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ है एक्स हमारे साथ 4 व 0 है और वाई हमारे साथ है 0 व 6। इसका मतलब है कि x पे इंटरसेप्ट a हमारे साथ 4 है और y इंटरसेप्ट b हमारे साथ 6 है। तो हमें इक्वेशन मालूम है जब x और y इंटरसेप्ट हमें गिवन हो 2 पॉइंट इक्वेशन है इज इक्वल टू 1। तो x डिवाइड बाई 4 प्लस y डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 12। जब इसको हमें 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3x आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर बी है e 1 व 0 x माइनस पार्ट नंबर बी है x माइनस 4 व 0 और y 0 माइनस 8। तो इक्वेशन इधर हमारे साथ a माइनस 4 है और यहाँ से b माइनस 8। इक्वेशन हमें मालूम है x बाई a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो x डिवाइड बाई माइनस 4 प्लस वाई डिवाइड बाई माइनस 8 इज इक्वल टू 1। 4 और 8 ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 16। इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये माइनस 4x आ जाएगा और ये हमारे साथ माइनस 2y आ जाएगा इज इक्वल टू 16।
-4x माइनस 2y इज इक्वल टू 16, या अगर ये दोनों उस साइड पे लिख लो तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y या 16 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 8, 16 की ज़रूरत नहीं है, 8 पे मल्टीप्लाई कर लो तो ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये -2x आ जाएगा और ये -y आ जाएगी इज इक्वल टू 1, या ये दोनों इस साइड पे मैं लिखता हूँ तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर सी, x 5 व 0 और y 0 व 10। इसका मतलब ये है कि x इंटरसेप्ट a हमारे साथ 5 है और y इंटरसेप्ट b हमारे साथ 10 है। सो x बाई a इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट विच x एंड y इंटरसेप्ट आर गिवन, ठीक है। तो x डिवाइड बाई 5 प्लस y डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, तो ये हमारे आ जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नंबर डी है x माइनस 1 व 0 है और y 0 व 5 है। सो यहाँ से a माइनस 1 है और b 5 है, तो इक्वेशन हमें गिवन है x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, तो x डिवाइड बाई -1 प्लस y डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1, बोथ साइड डिवाइड बाई 5, सो -x माइनस 5x बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस y इज इक्वल टू 5, या ये अगर मैं उस साइड पे लिख लीजिए आ जाएगा y इज इक्वल टू 5x प्लस 5, ठीक है। इधर लिख ले बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 5। तो पार्ट नंबर डी सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नंबर 7 है in each case find the equation of the line that passes to the pair of points। नंबर ए ओ ऑरिजिन से पास होता है और दूसरा पॉइंट ए है 2 व 6। तो जब पेयर ऑफ पॉइंट से पास होता है तो इसका इक्वेशन हमारे साथ है x माइनस, पहले आप y माइनस 1 लिख लिए या x माइनस x1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो y माइनस y1 y माइनस 2 डिवाइड बाई y माइनस 0, ये y1 है, y माइनस 0 डिवाइड बाई 6 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 0। तो y डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2, या 2y इज इक्वल टू 6x बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो y हमारे आ जाएगा 3x विच इज़ दी रिक्वायर्ड इक्वेशन, या y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, इस तरह भी लिख सकते हैं y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर बी e 1 व 0 और f 2 व 5, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हमारे साथ इक्वेशन है y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y माइनस 0 डिवाइड बाई y2 हमारे साथ 5 है, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x2 हमारे साथ क्या है 2 और 2 माइनस 1। तो y डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाई 1। तो y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, y इंटू 1 से y आता है और 5 इंटू x माइनस 1। सो y इज इक्वल टू 5x माइनस 5, या y प्लस 5 इज इक्वल टू 5x, इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये भी ठीक है, ठीक है। पार्ट नंबर सी 1 1 और 3 3, I 1 1 और j 3 3 हमारे साथ इक्वेशन है x माइनस x1, या पहले मैं y माइनस y1 लिखता हूँ, y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू
x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y माइनस y1 हमारे साथ 1 है, y2 माइनस y1 3 माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस x1 divided by x2 minus x1 3 minus 1. So this implies that y minus 1 divided by 2 is equal to x minus 1 divided by 2. So 2 into y minus 1 is equal to 2 into x minus 1. So this implies that 2y minus 2 is equal to 2x minus 2. ठीक है, ये minus 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2y is equal to 2x और बोथ साइड डिवाइड बाई 2, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो y इज इक्वल टू x। हमारे साथ फाइनल इक्वेशन बन गई। पार्ट नंबर डी, m3/1 और n माइनस 1 3, 3/1 माइनस 1 3, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो y माइनस y1 इज डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x minus x1 divided by x2 minus x1. Putting values, so y minus 1 divided by 3 minus 1 is equal to x minus 3 divided by minus 1 minus 3. So this implies that y minus 1 divided by 2 is equal to x minus 3 डिवाइड बाई माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। बोथ साइड डिवाइड बाई माइनस 2, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, बोथ साइड डिवाइड बाई माइनस 2। जब इसको मैं माइनस 2 से डिवाइड कर लूँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 1, और अगर इसको मैं माइनस 2 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, तो 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। तो 2y प्लस ये इस साइड पे प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 3, ये माइनस 2 उस साइड पे प्लस हो जाएगा, ये y है, तो 2y प्लस x इज इक्वल टू 5 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पार्ट नंबर डी सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नंबर 8 है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासिस टू द पॉइंट ax1y1 हैविंग स्लोप m। हमें स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है और इक्वेशन मालूम कर लें, तो इसका इक्वेशन भी मैंने आपको लिखा था। ठीक है, पार्ट नंबर ए है a1/2 और स्लोप हमें गिवन है 4। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m and passing through the point, equation of line having slope m and passing through points x व y एज उसका इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो y ये x1 है, ये y1 है, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू m हमारे साथ 4 है और x माइनस x1 हमारे साथ 1 है, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 4, या y ये इस साइड पे आ जाए माइनस 4x माइनस 2 और ये माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगी इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट इज़ द फाइनल इक्वेशन। पार्ट नंबर बी है, ए हमें गिवन है -1 -2, पॉइंट हमें गिवन है -1 -2, और स्लोप है -1 डिवाइड बाई 2। तो इधर आप लिख लें इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू पॉइंट एक्स वाई। हमारा इसका इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 हमारे साथ है -2,
इज इक्वल स्लोप हमारे साथ है -1/2, x माइनस x1 हमारे साथ है -1, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू -1/2 x प्लस 1, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो 2y, इसको इस साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर, इस साइड को भी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू -x प्लस 1, या 2y प्लस 4 इज इक्वल टू -x माइनस 1, या 2y माइनस x इस साइड पे प्लस हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 1 इस साइड पे प्लस 1 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर बी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी है, पॉइंट हमें गिवन है a माइनस 3/5, और स्लोप हमें गिवन है -3, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m पासिंग पॉइंट x y, उसका इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 हमारे साथ 5 है, स्लोप -3 है, x माइनस x1 हमारे साथ -3 है, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू -3 और x प्लस 3, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस 3 आता है, ठीक है, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू -3x माइनस 9, या y माइनस 3 इस साइड पे प्लस 3x हो जाएगा, और -5 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। पार्ट नंबर डी है a 7 माइनस 8, a हमारे साथ है 7 माइनस 8, और स्लोप हमारे साथ है -3, स्लोप ये क्लियर नहीं है, m-3 लिखा है, बस आप जो इधर स्लोप क्लियर नहीं है, लेकिन इधर मैं 3 लिखता हूँ, जो भी हो सिर्फ इक्वेशन में पुट करना है और आंसर मालूम करना है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 हमारे साथ है -8 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 7, तो y प्लस 8, m हमारे साथ है 3 है या -3 है, जो भी हो, 3x माइनस 21, तो y 3x इस साइड पे -3x हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 21 इस साइड पे प्लस 21 हो जाएगा, तो y माइनस 3x प्लस 29 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। तो 9 हमारे साथ है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट एग्जिस्ट द वाई इंटरसेप्ट सी एंड स्लोप m, सिर्फ इंटरसेप्ट और स्लोप हमें गिवन हो, ठीक है। नंबर 9 में पार्ट नंबर ए में हमें इंटरसेप्ट c गिवन है 2 है, और स्लोप हमें गिवन है 2, तो आप इधर लिख लें इक्वेशन ऑफ लाइन having slope m and intercept c is y is equal to mx plus c, तो y is equal to, तो हमारे साथ 2 है, 2x और प्लस 2, तो y is equal to 2x plus 2, या y माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं। नंबर बी है, c हमें 4 गिवन है और m है 8, c 4 है और m है 8, तो इधर आप लिख ले इक्वेशन ऑफ लाइन है स्लोप m इंटरसेप्ट c एज y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू 8x प्लस 4, ठीक है, या इस तरह लिख सकते हैं y माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। पार्ट नंबर c हमारे साथ -4 है और m 1/2 है, c -4 है और m 1/2 है, तो इक्वेशन हमारे साथ है y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस -4
बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2 ताकि ये 2 ख़त्म हो जाए। तो 2y इज इक्वल टू x माइनस 8, ठीक है, ये y है, 2y इज इक्वल टू x माइनस 8। और आखिरी पार्ट d, c इज इक्वल टू 1/2 और m इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 1/2 और m इज इक्वल टू -3। तो हमारे साथ इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू m हमारे साथ -3 है प्लस c, और c हमारे साथ 1/2 है। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू -6x प्लस 1, या अगर ये इस साइड पे मैं लिख लूँ 2, ये y है, 2y प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इज़ दी रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गया। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स।